देखिए यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन को आपको कॉन्ग्रेंट करने के लिए कहा जा रहा है, आप सीधा सीधा उस ट्रायंगल को अभी पकड़ लीजिए और उसी को क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना है बहुत बढ़िया से। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इन तमाम चीजों को करते हैं। तो देखिए, अगर दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट करना हो तो आपको क्या करना होगा, 3 कंडीशन हर हालत में सेटिस्फाइड करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल के अंदर तो आप आ चुके हैं, AOD के अंदर और BOC के अंदर। सो यहां पे और यहां पे जो एंगल होगा आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा, थोड़ा सा सोचिए और हमें जरूर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो एंगल है यहां पर AOD किसके इक्वल होगा, जाहिर सी बात है BOC के इक्वल होगा। तो प्रश्न आएगा कि आखिरकार इक्वल क्यों हुआ। तो आई थिंक आप इसका जवाब दे चुके होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कारण ऐसा हुआ। और अपोजिट एंगल्स होने के लिए किसी कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो है आपस में इक्वल है, यानी कि OA इज इक्वल टू OB है, यानी कि ये ऑलरेडी आपको गिवन दिया हुआ है। तो ट्रायंगल में देखिए आपको OA और OB यहाँ पे और यहाँ पे नजर आएगा, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ, आपको कुछ करने का झंझट ही नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि OD इज इक्वल टू OC होगा। अब बताइए कहां से होगा। जी हाँ, ये भी दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप थोड़ा रीड कीजिए, यानी कि OD इज इक्वल टू OC के बराबर है। क्या 3 कंडीशन हो चुके हैं, तो देखिए 1 2 3 कंडीशन हो चुके हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि देयरफॉर जो ट्रायंगल आपका AOD है ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल BOC के। रीजन बताइए ऐसा क्यों होगा। तो आपको मालूम है साइड एंगल, साइड के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहां पर ये एंगल है, ये साइड और ये साइड है, यानी कि भाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। अब जब कॉन्ग्रेंट होंगे तो एक दूसरे पे फिट भी हो जाएंगे। अब फिट होंगे तो इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे पे फिट होगा। अब ध्यान से देखिए, हम लोग कह सकते हैं कि एंगल OAD जो है ये किसके इक्वल होगा, OAD किसके इक्वल हो जाएगा, OBC के। किसके इक्वल, OBC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, तो आप रीजन बताइए ना। रीजन क्या बताना है, बाई CPCT के कारण ऐसा होगा। अब जब ऐसा होगा तो हमें मालूम है कि ये आपस में इक्वल तो हो चुके हैं, ठीक है, बाई CPCT रूल से। लेकिन एक चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्चुअल में और ये एक्चुअल में क्या हो रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपका AB है एज अ ट्रांसवर्सल बिहेव करेगा और ये जो आपका है BC और जो AD है ये पैरेलल हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे AD जो है ये पैरेलल हो जाएगा BC के। तो रीजन बताइए क्यों हुआ, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर क्या हो गए हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, इसी कारण से ऐसा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये दोनों का दोनों क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है। तो देखिए, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तभी वो पैरेलल होगा, या तो फिर कहना होगा क्वेश्चन को कि पैरेलल है उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, ये कंडीशन है। ठीक है, अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, और इक्वल है इस तरह का, अगर एंगल्स आपस में इक्वल है तो वो कहीं ना कहीं पैरेलल होंगे, ऐसा हम लोग देखना शुरू करेंगे। और आई थिंक कि अभी आप बहुत सारे क्वेश्चन में इसको इस तरह से बनते हुए देखेंगे भी। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप क्या करें कि पहले क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से रीड करें, और रीड करने के बाद पिक्चर को खुद से ड्रॉ करने का अभ्यास करें। तो पिक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, और इस पिक्चर में क्या मेंशन किया हुआ है चलिए एक बार बारीकी से हम लोग यहाँ पे देख लें। तो आपको प्रूफ क्या करना है, पहले ये तो समझ लें। आपको प्रूफ ये करना है कि यहाँ पे जो पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट P, ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम A से,
और फ्रॉम बी से। इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला इसके इक्वल है, ऐसा आपको साबित करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि करना क्या है? ओके, तो ये चीजें करने के बाद अब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टडी करें। क्वेश्चन को स्टडी अगर हम लोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले ए बी जो यहां पर है ये क्या बता रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, आप यहां पे देख सकते हैं ए बी को, और एल जो है ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो एल है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका ये मतलब कि ये लाइन जब इस ए बी पे गिरता है तो ये वाला 90 डिग्री यहां पे फॉर्म कर रहा है, और इधर भी क्या आपका बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गया, एक पॉइंट यहां दिया हुआ है। दूसरा क्या कह रहा है कि ये वाला जो लाइन एल है ये आपका बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर है। इसका ये मतलब हुआ कि ये लाइन अगर ए बी पे गिर रहा है यानी इस पॉइंट सी पर, तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, इक्वल है। इसका ये मतलब हुआ कि सी एज अ मीट पॉइंट जैसा बिहेव कर रहा है। बस यही ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। यहां पे आप देख पाएंगे कि सबसे पहले तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा, दो ट्राइंगल के अंदर जाना होगा, इन ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल पी बी सी, ठीक है। अब इस दो ट्राइंगल के अंदर अगर आप जाते हैं तो सबसे पहला चीज आप जो देख पाएंगे कि यहां पर ये वाला साइड जो है दोनों में कॉमन है, यानी कि इस ट्रायंगल को बनाने में भी पीसी नजर आ रहा है और इस ट्रायंगल को बनाने में भी पीसी नजर आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, पीसी इज इक्वल टू पीसी। क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में आपका क्या है, कॉमन है। जो आपको इजी लगता है पहले आप उसको ऑब्जर्व कर लो। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आप यहां पे देखेंगे कि यहां पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है और इधर भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। आपसे पहले तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB। ये क्या हो रहा है, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एल जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। देखिए दो कंडीशन तो आपको मिल चुके हैं, एक और कंडीशन की आपको जरूरत है, थर्ड कंडीशन की। अब उसी में आपको मशक्कत करना है, ठीक है। तो कैसे आप मशक्कत करोगे, तो देखिए यहां पर बोल रहा है कि यही लाइन बाइसेक्टर भी है किसका, इस वाले लाइन का ए बी का, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट के जैसा बिहेव कर रहा है। सो हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं कि जो हमारा AC है यहां से यहां AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। रीजन पूछेगा क्यों हुआ, तो आप बताइए, सिंस C इज द मीट पॉइंट ऑफ AB। ये कहां से आया, क्योंकि ऑलरेडी बाइसेक्टर, अगर बाइसेक्टर इसका मतलब कि ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो देखिए तीन कंडीशन हो गए, यहाँ पे साइड हो गया, यहाँ पे एंगल, फिर यहाँ पे साइड। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल P है AC ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल PBC के। रीजन बताइए क्या होगा, तो आपको रीजन बताना है बाय साइड एंगल साइड, यानी सास जी की वजह से हो गया बाय रोल। तो ये आपका हो गया कॉन्ग्रेंट। अब जब कॉन्ग्रेंट होगा तो हमें क्या मालूम है कि जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पे सुपर पोजिशन करेगा, एक दूसरे पे एकदम एग्जैक्टली फिट होगा, तो आप क्या देखेंगे यहां पर, तो आपको ये दिखाई देगा कि जो PA है ये किस पे पूरी तरह से गिरेगा, PB पे गिरेगा। इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, इक्वल है।
तो आप यहां बोलेंगे बाय CPCT के कारण ऐसा होता है, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये पूरी तरह से प्रूव्ड हो गया जो आपको करना था। क्यों? क्योंकि आपको ये बताना था कि P जो है इक्वल डिस्टेंस पर है और B से तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पर आ गए। ठीक है, तो हैंस करके भी आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं, हैंस पॉइंट P is equidistance from point A and B। सो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ट्रायंगल के किन किन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल यहाँ पर हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए यहाँ पे देखेंगे और देखिए ये ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हैं आप। तो देखिए कि आपको प्रूफ क्या करना है, आपको शो दैट करना है कि यहाँ पर जो ट्रायंगल AOB है और जो ट्रायंगल DOC है, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो चलिए सबसे पहले जिन्हें प्रूफ करना है उसे हम पकड़ लेते हैं उसी ट्रायंगल को लेकर। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल को आप विजुअलाइज कीजिएगा। फिगर को देखना बहुत 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 जरूरी होता है। फिगर को आप ठीक से नहीं देखिएगा तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा। सो अब चलिए हम लोग देखते हैं ट्रायंगल AOB और DOC में अगर आप देखेंगे तो यहां पे कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, ये वाला और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि होगा? क्यों होगा थोड़ा सोच के बताइए, तब तक मैं लिख लेता हूं। सो यहां पे देखिए इसका आप क्या नाम दोगे, तो हम कह सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। क्या आपने रीजन पता किया कि क्यों हुआ? जी हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और इसके लिए कोई कंडीशन की जरूरत फिलहाल आपको नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए ये एक कंडीशन तो हमने लिया है, जबकि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें कितने कंडीशन की जरूरत है? 3 कंडीशन की। तो हमने तो एक कंडीशन का जवाब ले आया है, अब 2 और कंडीशन की जरूरत होगी हम लोगों को। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आप देखिए कि क्या ये वाला जो एंगल है क्या इस एंगल के बराबर होगा? सोचिए। अब आप बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो सकता है। मेरा प्रश्न है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर अगर होगा तो इसके लिए कंडीशन होना चाहिए। क्या कंडीशन होना चाहिए? कि ये जो CD है ये AB के पैरेलल होना चाहिए। तो क्या आपके कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे कि AB जो है ये पैरेलल है किसके? CD के। तो अगर ऐसा दिया होगा तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे, सिंस AB जो है पैरेलल है किसके? CD के। अब AB CD के पैरेलल है तो देयरफॉर हमें मालूम है कि जो एंगल ये वाला है और ये वाला है वो इक्वल हो जाएगा। तो अब इसका नाम कैसे लिखें? अब इसका नाम आप कैसे लिख सकते हो वो हम लोगों को देखना है। तो क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान रखिएगा कि आपको यहां कॉन्ग्रुएंट करते समय जो नाम आप लिखते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो O के सामने आपको सबसे पहले रखना होगा। फिर देखिए A के सामने कौन गिर रहा है फर्स्ट में? D, तो आपको D रखना है और B के साथ कौन रखना है? C। तो ये बन जाएगा आपका क्या चीज? एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल ODC। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है कि कौन किसके ऊपर मैच कर रहा है। तो ये क्यों हुआ?
तो आपको रीजन बताना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब पैरेलल लाइंस दिया होता है। और आप यहां पे देख रहे हैं कि जो BC है वो एज अ ट्रांसवर्सल काम कर रहा है। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। दो चीज तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया, एक और चीज लाना होगा ना। लेकिन फिर आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि अब ये वाला बचा है, इसको और इसको भी हम लोग कर लें, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आप एक ही कॉन्सेप्ट को फिर यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट डिफरेंट होना चाहिए। यहां पे देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट आया, फिर ऑल्टरनेट इंटर एंगल्स का, तो फिर से ऑल्टरनेट इंटर एंगल से भी लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों को यहां पर दूसरे कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो अब आपको क्वेश्चन को रीड करना होगा। तो क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि O जो है मीट पॉइंट है किसका, AD का। अब AD आप देख लीजिए, इस AD में ये वाला जो O है मीट पॉइंट है। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं सिंस O इज द मीट पॉइंट ऑफ AD। अब मीट पॉइंट है, इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या होता है, इक्वल। याद रखिएगा ऑलवेज। तो अब आप देखिए कि OA इज इक्वल टू, OA किसके बराबर हो जाएगा, OD के। ठीक है, रीजन समझ में आ गया। अब देखिए आपके पास तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल और यहाँ पे साइड। देयरफॉर हम लोगों को मालूम है कि जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल DOC के। रीजन बताइए किसके कारण हुआ, बाय देखिए यहाँ पे एंगल, फिर यहाँ पे एंगल, फिर यहाँ पे साइड। तो साइड एंगल एंगल के कारण हुआ। आप चाहे तो इसको थोड़ा स्मार्टली भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेगा, एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग ऐसा हो गया। देखिए यहां पर ये क्या हुआ, ये आपका एंगल है, ये भी आपका एंगल और ये एक साइड बन गया। तो एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखिए कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो अब एक दूसरे पे क्या होगा, एक दूसरे पे गिरेगा, एक दूसरे पे सुपरपोजिशन करेगा। अब जब सुपरपोजिशन करेगा तो क्या क्या चीजें होंगी, अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को बनाकर पेपर में एक दूसरे को ऊपर रख दीजिए, ठीक है, तो आप क्या देख पाएंगे, आप इसमें ये देखेंगे कि जो आपका OB है ये इक्वल हो जाएगा। ये वाला OB किस पे गिरने वाला है, ये वाला इस पर गिरने वाला है। तो इससे क्लियर होगा कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन नाम कैसे लिखेंगे, OB, यानी कि O देन B, तो ये क्या हो जाएगा, OC। ठीक है, तो क्यों होगा, किस रीजन से, तो आपको बताना होगा बाय CPCT। तो CPCT का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे, इन टोटल चीज को प्रूव कर सकते हैं। सो बहरहाल इस तरह से हम समझ चुके हैं कि O जो होगा, ये जब ऐसा होता है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब O क्या हो गया, मीट पॉइंट हो गया। सो देयरफॉर O is the midpoint किसका, ऑफ दिस, यानी BC। तो इस प्रकार से आपका जो है ये प्रूव्ड हो जाता है, जो भी आपको प्रूव्ड करने के लिए कहा गया था। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि कॉन्ग्रेंट करने के लिए तीन कंडीशन की जरूरत होती है। मिड पॉइंट का क्या मतलब था, ऑल्टरनेट इंटर एंगल्स क्या था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या था, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। सो हमें इस क्वेश्चन में देखना यह है कि आपको यहाँ पर ये जो ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, इसको आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर
कोई ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस है तो इसका ये मतलब हुआ कि ट्रायंगल का दो साइड, जैसे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो आई थिंक आप लोग इस पॉइंट को समझ चुके होंगे कि अगर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिए तो हमें उस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल करके बताना होगा। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि दो ट्रायंगल्स के अंदर जाना होगा। सो इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर जाएंगे, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये दो ट्रायंगल के अंदर जाइए। पहले तो कॉन्ग्रेंट करने का ज्यादा आवश्यकता है हम लोगों को यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए दोनों ट्रायंगल के अंदर हम जाते हैं तो आपको यहां वाला जो केस दिखाई देगा वो 90 डिग्री दिखाई देगा। सो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला का। ये भी तो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये वाले के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। सो इसका क्या नाम आप लिखोगे, तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, ए डी सी। रीजन बताइए, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ये है। ठीक है, ओके। अब चलिए इस दोनों ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो है साइड, ये वाला AD, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। सो आप लिख सकते हो कि AD जो है AD के इक्वल होगा। रीजन बताइए कि क्यों होगा, तो ये क्या है आपका, कॉमन है, ऐसा आप बताएंगे। चलिए यहां तक ये भी रीजन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि, और देखिए कॉन्ग्रेंट करने के लिए कितने कंडीशन की जरूरत होती है, 3 कंडीशन। अभी तक हम लोग 2 ही कंडीशन ला पाए हैं। अब तीसरा कंडीशन देखिए, यहां पे ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है आपस में क्या है, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो AD है, ये वाला जो लाइन आपको AD दिखाई दे रहा है, ये एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि अगर ये वाला लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है, मींस कि ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है और ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। क्यों हुआ, तो आप ये भी देख सकते हैं कि एक्चुअली ये गिवन है क्योंकि बाइसेक्टर है। तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि बाइसेक्टर है। अब ये 3 कंडीशन तो यहां फॉलो कर गया। सो हम लिखेंगे देयरफॉर जो ट्रायंगल हमारे पास ABD है, ये कॉन्ग्रेंट हो जाता है किस ट्रायंगल के, ACD के। किस रूल के अकॉर्डिंग हुआ, तो थोड़ा सा देखिए, यहां पे एंगल है और यहां पे क्या है, साइड है, फिर यहां पे क्या है, एंगल है। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया या रूल के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल हो पाया। अब आपको मालूम है कि जब ये कॉन्ग्रेंट हो चुका है तो A वाला A पे गिरेगा, B वाला C पे गिरेगा, D वाला D पे गिरेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग तो समझ चुके हैं कि कॉन्ग्रेंट होगा तो एक दूसरे पे गिरेगा। सो अब आप देख सकते हैं कि ये वाला साइड पे कौन गिरने वाला है, ये वाला साइड गिरेगा, जो कि एग्जैक्टली एक दूसरे को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। सो हम लिखेंगे कि जो AB साइड है ये इक्वल हो जाएगा किसके, AC के। क्यों होगा, तो आपको रीजन बताना होगा। इसको कहेंगे बाय CPCT कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल है। सो देयरफॉर आपको यही तो प्रूफ करना था कि AB इज इक्वल टू AC, जो कि ट्रायंगल का क्या है, आपका साइड है। सो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, क्योंकि इसका 2 साइड आपस में इक्वल हो चुका है, सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। सो ये आपका पूरी तरह से क्या हो गया है, प्रूफ हो चुका है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा।
देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को इसमें करना है क्या है, क्वेश्चन को तो आप बहुत बढ़िया से रीड कर चुके होंगे, तो आप पहले क्वेश्चन को पॉज करके बहुत बढ़िया से रीड कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ई जो है मीट पॉइंट है किसका, ए बी का मीट पॉइंट है, ऐसा कह रहा है। सो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये वाला पॉइंट ई जो है मीट पॉइंट है पूरा साइड ए बी का, इसका मतलब कि ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है। तो पहला प्रोसीजर हम इसको समझने में लगाएंगे। सो हम यहां पे लिख सकते हैं सिंस E इज द मीट पॉइंट ऑफ ए बी, तो क्या होगा, तो हम लोगों को मालूम है कि ए ई जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई बी के इक्वल हो जाएगा। यहां तक क्लियर है आपका। अब चलिए थोड़ा सा यहां पे देखते हैं कि अगर हम लोग ए ई प्लस ई बी दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितने के बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, पूरे साइड का बराबर होगा। अब यहां पे देखिए ए ई प्लस, अब देखिए ई बी किसके बराबर है, तो ये वाला ई बी किसके बराबर है, ए ई के बराबर है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए बी। अब देखिए यहाँ पर ए ई कितने हो गए, 2AE के बराबर हो गया, जो कि ए बी के बराबर आ गया है। इसको दिमाग में रखिएगा, ये हमने क्यों किया। सिमिलरली उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं, अब देखिए यही पूरा प्रोसेस आपको लगाना है। सो सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं कि जो 2AF है ये किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। देखिए ये वाला साइड की तरफ ये मिड पॉइंट है F वाला, तो AF और FC बराबर हो जाएगा। फिर हम AF प्लस AF करेंगे तो AC के बराबर हो जाएगा, तो 2AF किसके बराबर हो गया, AC के बराबर हो गया। सो यहाँ पे समय के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, लेकिन आप कॉपी में अच्छे से इंडिकेट कीजिएगा। आई थिंक इतना तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी भी है। तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे जो साइड आपका AB दिया हुआ है और जो साइड आपका AC दिया हुआ है ये क्या है, आपके इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो आपका बड़ा सा पूरा साइड है AB और ये AC आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC है। तो कहाँ से आया ये, तो रीजन बताइए कि ऑलरेडी ये दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए AB का वैल्यू हमने क्या लाया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AB का वैल्यू हम लोगों ने लाया 2AE के बराबर, 2AE के बराबर, तो ये पुट कर देंगे। अब AC का वैल्यू आपने कितना लाया, तो देखिए 2AF के बराबर लाया है। ठीक है, अब यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर आप देख पा रहे हैं कि जो AE है ये किसके बराबर हो गया, AF के बराबर हो गया। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो ये टोटली कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया, लेकिन प्रूफ तो ये नहीं करना है ना, प्रूफ तो कुछ और करना है हम लोगों को। तो अब देखिए आप क्या कर सकते हो, प्रूफ हम लोगों को क्या करना है कि जो BF है ये बराबर होगा CE के, यानी कि ये वाला जो साइड आपको BF दिखाई दे रहा है ये CE के बराबर होगा, ऐसा साबित करना है आपको। तो देखिए अब इसको बराबर करने का कोई दूसरा तरीका है नहीं, तो हमारे पास एक ही तरीका है कॉन्ग्रुएंट मेथड से चलने का। सो अब हम ट्रायंगल ABF के अंदर जाएंगे। सो चलिए, सो इन ट्रायंगल ABF के अंदर हम लोग आ गए। ठीक है, यहां पे देख लीजिए ABF के अंदर हम लोग आए, और दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेंगे ACE। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमने देख लिया। अब ट्रेसेस को आप बढ़िया से कर सकते हैं। सो अब चलिए यहाँ पे देखिए, एक तो हमने ये वाला ट्रायंगल के अंदर गया,
आप चाहें तो एक सेपरेट ट्रायंगल ऐसा आप बना सकते हो, ठीक है, एक सेपरेट चाहो तो आप बना लो ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज जो है वो हो सके ये दो ट्रायंगल के अंदर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दो ट्रायंगल के अंदर ये आप देख सकते हैं कि जो AB है AC के बराबर आ जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, जो कि ऑलरेडी गिवन किया हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में एंगल A जो है कॉमन है, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है। ये कहां से, तो आपको बताना है कि दोनों में क्या है, कॉमन है। अब कॉन्ग्रेंट करने के लिए एक और कंडीशन की जरूरत हम लोगों को हो रही है। तो आप देखिए AB और AC किसके बराबर था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना AE इज इक्वल टू AF के बराबर भी है, AE किसके बराबर है, AF के बराबर भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया, इसको हम कहेंगे कि प्रूव्ड एबव है, प्रूव्ड एबव। सो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल आपके पास है, जो कौन कौन ट्रायंगल है, एक तो ABF है जो कि कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ACE के। अब आपको रीजन बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। सो बाई, देखिए यहाँ पे साइड है तो साइड, फिर यहाँ पे देखिए एंगल है तो एंगल, फिर यहाँ पे देखिए क्या आया, साइड, तो साइड एंगल साइड, रूल के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल है। देयरफॉर अब आपके पास क्या बचा कि आप एक दूसरे को सुपर पोजिशन कर दें। जब सुपर पोजिशन करेंगे तो ये वाला जो आपका साइड है और ये वाला जो आपका साइड है आपस में सुपर पोजिशन करेगा, एक दूसरे को अच्छे से कवर करेगा। सो हम कह सकते हैं कि BF जो है ये इक्वल हो जाएगा CE के, किसके रूल के अकॉर्डिंग, तो आपको बताना है बाय CPCT रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रूफ करना था वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपको कुछ इस प्रकार से बनाना था। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें जो साइड AB है वो AC के बराबर दिया हुआ है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इक्वल दिया हुआ है। आपको प्रूफ क्या करना है वो डायरेक्टली देखते हैं कि ये वाला जो AD है ये वाला, ठीक साइड, और ये वाला AE है, ये आपस में इक्वल करना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं वो देखने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों बिना कॉन्ग्रेंट तो हुए, आई थिंक कोई इसका चारा है नहीं। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC, अब इसको आप चाहें तो सेपरेट यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रेस करके बना लेता हूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो ABC हमने कर लिया जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें ऑलरेडी आपको ये कहा जा रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके साइड क्या होंगे, बराबर। कौन कौन से साइड बराबर होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन में भी दे दिया, बता भी दिया कि कौन कौन से हैं। तो ये वाला साइड यानी कि AB जो है इज इक्वल टू AC है। तो यहाँ पे रीजन बताइए कि ये ऑलरेडी आपका क्या है, गिवन दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर AB के सामने कौन सा एंगल है, यहाँ पे C, तो एंगल C इज इक्वल टू AC के सामने कौन सा एंगल आपको दिखाई देगा, ये वाला, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा एंगल B। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इक्वल एंगल्स इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स, इक्वल टू अपोजिट साइड्स, यानी कि अगर अपोजिट साइड्स, अगर इसके साइड्स अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा रीजन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक काम तो हम लोग इसमें से बस इतना ही कर सकते हैं। अब इसमें से आगे बढ़ने का कोई भी चांस हम लोगों के लिए फिलहाल नहीं है। तो अब चलिए हम लोगों को क्या करना है कि ये वाला को इसके बराबर दिखाना है, तो क्यों ना हम यहां से
इसको थोड़ा सा सीधा आप करके देखेंगे। चलिए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। ये दो ट्रायंगल पे आपका फोकस होना चाहिए। एक तो इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग यहां से यहां आ जाएंगे, ठीक है, और दूसरा हम लोग यहां से यहां, थोड़ा मेरा टेढ़ा बन रहा है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये दो ट्रायंगल के अंदर हम लोग चले जाते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, ये दो ट्रायंगल के अंदर हम लोग आ चुके हैं। सो आप देखिए कि ये वाला साइड इस साइड के क्या था, बराबर। सो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है हमारे लिए। दूसरा देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, प्रूव्ड एबव हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोगों ने प्रूव्ड किया हुआ है। ऊपर में आप चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने किया हुआ है कि ये वाला इसके इक्वल होगा। अब चलिए, अब हम लोगों को देखिए दो कंडीशन मिल गया है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन कंडीशन की जरूरत होती है, एक कंडीशन हमें बनाना होगा। तो अब चलिए हम लोग देख सकते हैं कि क्या है। अब यहाँ देखिए बी ई, यहाँ पे जो गिवन है, अब इससे हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि बी ई जो है ये बता रहा है सी डी के इक्वल। तो आप बताइए कहाँ से आ रहा है, तो ये गिवन है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस बीई में से अगर मैं इतना पार्ट को काट के निकाल दूं तो क्या मुझे बीडी मिलेगा? सो देखिए बीई में से माइनस कर दूंगा किसको, डीई को। फिर CD में से कितना माइनस करूंगा, तो देखिए CD में से फिर उतना ही भाग को मैं यहां से काट के निकाल दूंगा, दैट इज DE। जब ऐसा करेंगे, देखिए दोनों को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से इतना पार्ट मिलेगा, दैट इज BD, देन इक्वल टू फिर क्या मिलेगा, ये वाला CE। तो ये मिल गया, ठीक है। अब देखिए तीन कंडीशन हमारे पूरे हो गए। सो देयरफॉर हम ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF होगा। रीजन आपसे पूछा जाएगा तो बाई, आप देखिए यहाँ पे क्या आया आपका, एक तो साइड आया, साइड लिख दो, एंगल है, एंगल लिख दो, और फिर क्या आया, साइड आया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड का अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल है। अब ये ऐसा पॉसिबल हो चुका है तो हमें मालूम है कि अब इन दोनों को अगर हम सुपर पोजिशन कराएंगे तो एक दूसरे पे फिट हो जाएगा। तो ये वाला साइड इस वाले साइड पे एक्जैक्टली पोजीशन कर जाएगा। सो हम कहेंगे कि जो आपका AD है ये इक्वल हो जाएगा किसके, AE के, ठीक है। किस कारण से, तो भाई आपको बताना है CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सो ये आपका फाइनली प्रूव्ड हो चुका है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको यही साबित करना है कि ये जो PQ है ये इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से AC का जो आधा पार्ट है और जो यहाँ से BC का आधा पार्ट है ये आपस में इक्वल है। ये तो पहला बात हुआ। दूसरा बात, ये परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, मतलब कि ये जो PQ है यहाँ पर कहीं 90 डिग्री फॉर्म करना चाहिए। यही दो बात हमें यहाँ पर करनी है। तो चलिए अब हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से धीरे धीरे जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे इसको आगे की तरफ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि सबसे पहले तो आप ट्रायंगल के अंदर चले जाइए और बाद में आप कंक्लूजन लीजिएगा कि आखिरकार मैंने ऐसे इन्हीं दो ट्रायंगल्स के अंदर क्यों गया था। ये हमेशा क्वेश्चन करना सीखिएगा। जब ये आपका हो जाएगा देन आपको एक अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि ऐसा हमने क्यों किया था। सो चलिए इन ट्रायंगल, अब यहां से APQ ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे, APQ, और जो दूसरा ट्रायंगल हमारा है दैट इज BPQ। BPQ ये दो ट्रायंगल के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल आप देखिएगा APQ और BPQ, ये दो बड़े ट्रायंगल के अंदर हम आ चुके हैं। अब इस के अंदर ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट P है ये A से
और बी से इक्वल डिस्टेंस में है, जिसके कारण ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो AP है इज इक्वल टू BP होगा। इसको हम लोग लिखते हैं ताकि ऑर्डर सही रहे, तो हम इसको कर देंगे BP। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ऑलरेडी आपका ये दिया हुआ है कि पॉइंट P जो है ये इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख लीजिए कि ये गिवन है कि इक्वल पॉइंट, मतलब इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये इसका मतलब है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि ये Q पॉइंट भी जो है A और B पे इक्वल डिस्टेंस पे मतलब इक्वल पॉइंट पर है, तो यहाँ ये वाला और ये वाला आपस में साइड इक्वल हो जाएगा। दैट इज आप इसमें कह सकते हो कि AQ जो है ये BQ के बराबर हो जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस पॉइंट पर है, तो आप इसको भी कह सकते हो ये भी गिवन आपका दिया हुआ है। कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें 3 कंडीशन की आवश्यकता है, जिसमें से 2 मिल चुका है। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो आपको BQ जो आपको सॉरी यहाँ पे जो PQ जो है ये आपको कॉमन दिखाई देगा दोनों ट्रायंगल में। सो PQ इज इक्वल टू PQ हुआ करेगा, तो ये आपका क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये हो गया कॉमन। अब इसके वजह से ये जो ट्रायंगल है आपका APQ ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किस ट्रायंगल के, BPQ के। क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो देखिए साइड 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 क्राइटेरिया यहां पे यूज हुआ इसके कारण से। तो ये रूल आपको यहाँ पे लिख देना है। अब आपको मालूम है कि जब 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, तो हम इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल दिखा सकते हैं। यानी कि अब ये हो जाएगा APC, या तो पूरा Q तक आ सकते हैं, APQ ये इक्वल हो जाएगा एंगल BPQ के, ठीक है, बाई CPCT से। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाई CPCT के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल है। अब यहां तक तो हो गया है, ठीक है। अब चलिए, अब ये पूरा प्रोसेस हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये क्यों किया था ये आपको जब पूरा फाइनल आप बना लेंगे क्वेश्चन को तो ये समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, अब छोटे से ट्रायंगल पे जाना होगा। मैं यहाँ पर अब इसको हाईलाइटेड कर रहा हूं ताकि आपका जो इमेजिनेशन हो एकदम क्लियर कट होना चाहिए। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC, इसमें आप देखिए कि AP जो है BP के बराबर है। क्यों, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर और ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पर भी प्रूव्ड किया हुआ है। तो आप लिख सकते हो यहां पर प्रूव्ड एबव, क्या लिखोगे आप, प्रूव्ड एबव, ऐसा प्रूव्ड किया हुआ है। ये तो एक कंडीशन हो गया ना। दूसरा कंडीशन अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो PC है ये दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंट है, मतलब सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PC इज इक्वल टू PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं समझ बैठना है। तो ये दोनों ट्रायंगल में आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट, सॉरी कॉमन है। तो
ये दोनों कॉमन हो गए। अब हमें एक और कंडीशन की आवश्यकता है जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव्ड किया हुआ था, ये वाला इस एंगल के। तो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें कि जो आपका APQ है ये किसके इक्वल था, BPQ के। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसको हम थोड़ा शार्ट कर सकते हैं, APQ के बजाय हम C तक रोक सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल हमारा यहीं तक है। तो ये APC हो जाएगा इज इक्वल टू BPQ के जगह पे हम BPC तक रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे किया। अब देयरफॉर ऐसा हो जाने पे जो ट्रायंगल आपका है APC ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल BPQ के। रीजन बताना होगा क्यों हुआ। तो आप देखिए यहाँ पे साइड हुआ, देन एंगल, देन साइड। तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ। अब जब ऐसा हो गया तो फिर से इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि इस वाले एंगल को हम इस वाले एंगल के साथ इक्वल दिखा सकते हैं क्योंकि अब ये कॉन्ग्रेंट हो गए। तो कॉन्ग्रेंट होने पे एक दूसरे पे गिर जाएंगे। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एंगल PCA है ये इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल PCB के, ठीक है। अब देखिए नाउ, अब हम इन दोनों एंगल्स को यानी एंगल PCA प्लस एंगल PCB इन दोनों को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, इसीलिए आपको ऐसा यहाँ पे दिखाई देगा। सो अब यहाँ पे देखिए जो एंगल PCA है हमने एज इट इज कॉपी कर दिया, लेकिन PCB किसके बराबर है, PCA के ही बराबर है। तो एंगल PCA के बराबर ही है नाउ 180 डिग्री। अब देखिए कितने दिखाई देने लगे, 2। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 एंगल PCA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आएगा। देयरफॉर जो एंगल PCA है इसको हम डिवाइड करते हैं, ये ट्रांसपोज होगा यहाँ पे, तो ये कितने के बराबर दे देगा, 90 के बराबर दे देगा। सो आपने यहाँ पे देख लिया कि अब ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री भी फॉर्म करना शुरू कर दिया, ये 90 डिग्री भी फॉर्म करना शुरू कर चुका है। तो ये आपका जो है यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म कर चुका है, यानी परपेंडिकुलर तो हो चुका है, ठीक है। बाइसेक्टर की बात करें तो क्योंकि हमने कॉन्ग्रेंट ऑलरेडी जब किया था तो ये AC जो है ये आपका BC के बराबर भी होगा। ये कॉन्ग्रेंट के जस्ट नीचे भी अगर हम चाहें तो कर सकते थे, यहाँ पर कॉन्ग्रेंट होने के बाद ये करस्पॉन्डिंग पार्ट इस तरह से होगा। तो AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा, ठीक है, बाई CPCT से CPCT के अकॉर्डिंग ऐसा होगा। तो मैंने इसको छोड़ दिया था तो अब मैंने इसको मेंटेन कर दिया है, आप इसको पहले ही कर लेना। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ये क्या हो गया, बाइसेक्टर भी हो गया और परपेंडिकुलर भी हो गया। तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए इस वाली क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि ये जो AP है ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो चलिए अब हम लोग इसको किस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि हम 2 ट्रायंगल्स के अंदर चले जाएंगे। सो इन ट्रायंगल
ABP and triangle ACP, ये दो ट्रायंगल के अंदर आ गए। तो आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फिगर आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ABP is equal to angle ACP। क्यों होगा? क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री के बराबर है। each is equal to 90 डिग्री। तो यहाँ का केस आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ। अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो पॉइंट P है वो इक्वी डिस्टेंस है L और M से, यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ पे जो बना BP साइड और CP साइड ये आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पर है पॉइंट P। सो इस हिसाब से हम कह सकते हैं BP इज इक्वल टू CP। तो इसका रीजन ये होगा कि ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, गिवन में है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि P पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम L और M। तो यहां पर ये हमने कर दिया। अब देखिए हम लोग कॉन्ग्रेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दो कंडीशन मिला है, एक और कंडीशन की जरूरत है। तो इन दो ट्रायंगल के अंदर देखिए ये वाला जो साइड AP आपको मिलेगा ये कॉमन है। सो यहां से यहां देखिए AP एंड AP कॉमन है, दैट इज AP इज इक्वल टू AP होगा। रीजन आप यहां पे बहुत अच्छे से बता ही सकते हैं कि ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। अब इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ट्रायंगल ABP जो है ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ACP के। क्यों होगा? तो आप यहाँ पे बता सकते हैं बाई, यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली हाइपोटेन्यूज के साथ बिहेव करेगा क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट एंगल भी है, सो आप कह सकते हैं राइट एंगल भी है, हाइपोटेन्यूज भी है और साइड भी है। ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग RHS रूल के अकॉर्डिंग यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका ये मतलब हुआ कि जो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल हो जाया करेंगे। सो इस हिसाब से अगर हम देखें PAB को, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल PAC के। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसका रीजन आप क्या लिखेंगे? बाई CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अब इसका यह मतलब हुआ देयरफॉर कि जो AP है, अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, इट मींस कि जो AP वो बाइसेक्ट कर दिया एंगल को। सो आप यहां पे कह सकते हो AP bisects the angle। इन द सेम वे आप इसको भी कर सकते हैं इक्वल, तो इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें इतना काफी है, इतना काफी मिल चुका है। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो चुका है, तो इट्स एनफ फॉर टुडे। सो इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे D जो है एक पॉइंट है, इस पर BC पर है, और ट्रायंगल का नाम यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ABC लिखा हुआ है, जिसमें से आपसे कह रहा है कि ये वाला जो AD साइड है यहाँ पे जैसे कि आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है साइन, और ये वाला जो AC है ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले इसको यूज करते हैं जो भी गिवन पार्ट है, ताकि हम लोग इजीली फिर क्या कर सकेंगे, जो हमें प्रूफ करना है वहां तक हम पहुंच पाएंगे।
तो सबसे पहला चीज अगर हम लोग देखें कि AD जो है ये किसके इक्वल दिखा रहा है, AC के इक्वल दिखा रहा है। और ये हम अपनी मर्जी से तो नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, मतलब ये गिवन है। अच्छा, अब इससे क्या होने वाला है, अब आप देखिए AD ये वाला साइड के ठीक अपोजिट में ये वाला एंगल आपको दिखाई देगा। तो इस वाले एंगल को हम क्या नाम देंगे, ACD। ACD ये एंगल हमें दिखाई देगा। ये इक्वल होगा AC के ठीक जो अपोजिट में एंगल है, यानी कि ये वाला, इसके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ADC। ये हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, तो इसका रीजन आपको बताना है, और ये आपने पढ़ भी रखा है। एंगल्स अपोजिट, एंगल्स अपोजिट equal sides are equal। equal sides are equal। क्योंकि देखिए अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे अगर अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो ये एक थ्योरम था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब ये दो काम तो हमारे हो गए हैं। अब हम लोगों को करना क्या है, अब वो देखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले एंगल पे फोकस करेंगे, इसको हम एज ए एक्सटीरियर एंगल बिहेव करेंगे। किसके, ये वाले ट्रायंगल में। तो हम लोग ये वाले ट्रायंगल को यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसका हम लोग यहाँ पर इस तरह से एक्सटीरियर बिहेव करेंगे। तो आपको सिर्फ यहीं पे फोकस करना है जहां तक मैं लेके जा रहा हूं। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि एक्सटीरियर एंगल हमें दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ADC, और ये ग्रेटर होगा किसके, इस एंगल के, क्योंकि ये वाला इंटीरियर एंगल हो गया किस ट्रायंगल का, ABD ट्रायंगल का। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल ABD। ठीक है, यहां पे आप क्या लिखेंगे, ऑफ ट्रायंगल ABD। तो अगर आप ABD ट्रायंगल देखते हैं तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल बिहेव करेगा और ये वाला इंटीरियर एंगल्स हुआ करेगा। और आपको ये मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर होता है किसी भी इंटीरियर अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। अब यहां पे जब हो जाता है तो आप देखिए कि जो आपका ABD है उसमें और भी हम क्या इसमें चेंजेस जो है वो कर सकते हैं, या ADC में क्या चेंजेस कर सकते हैं वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो देखिए कि एंगल जो ADC है, यहाँ पे देख सकते हैं ADC, ये किसके इक्वल है, एंगल ACD के इक्वल है। तो हमने ये रख दिया विच इज ग्रेटर देन एंगल ABD, ये है। अब ध्यान से देखिए आप कि जो ACD है, इसको मैं थोड़ा यहां से हटा देता हूं। ACD एंगल आपको देखना है, ACD। ठीक है, ये वाला एंगल ACD से अब हम इसको यहां तक ला सकते हैं, B तक। तो हम कह सकते हैं एंगल ACD पॉइंट को खींच के B तक लाएंगे, क्योंकि एंगल इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल ABD। ABD से लेके खींच के C तक लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एंगल ABC। अब ध्यान से देखिएगा, अब ACB जो है, ACB ये
एंगल जो दिखाई दे रहा है इसके सामने आप जाइएगा तो ये वाला साइड आपको दिखाई देगा, एंड दैट साइड नेम इज AB, विच इज ग्रेटर देन ABC एंगल, ABC। तो इसके ठीक एंगल के अपोजिट देखिए ये वाला आपको दिखाई देगा, दैट इज AC दिखाई देगा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, किस लॉजिक के अकॉर्डिंग हुआ, तो ये आपको अब समझना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मालूम ही है कि हमने थ्योरम को अप्लाई किया हुआ है कि अगर अपोजिट एंगल्स के साइड्स को अगर हम देखते हैं, अगर अपोजिट मतलब जो एंगल ग्रेटर है और उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, तो ऐसा एक थ्योरम है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ऐसा पॉसिबल कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देयरफॉर जो AB है ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, देखिए AC, AC किसके आपको दिखाई दे रहा है, इक्वल AD के, AD के, और यही आपको प्रूफ करना था। देखिए AB इज ग्रेटर देन AD, तो यह हमारा प्रूव हो चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, बाकी सब बेसिक चीजें जो हैं वो आई हुई हैं, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस आपको लेने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है।